This is Dr. Mahfouz Alam, Department of Psychology, Karim City College, Mango Campus. Today we are going to start our new topic, and that is very informative and interesting also. ये टॉपिक जो है मैस्लो का हिरार्ची मॉडल कहलाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति के सामने बहुत सारी ज़रूरतें आ जाती हैं, जैसे कहीं पार्टी में जाना है, हमारी परीक्षा भी नज़दीक है और हमें खेलना भी है, तो अलग अलग तरह के काम जब हैं तो व्यक्ति का प्रेफरेंस किस तरफ रहेगा, व्यक्ति या कोई बालक या कोई बच्चा किस काम को पहले करेगा। तो इसी के द्वारा अब्राहम मैस्लो ने एक हिरार्ची मॉडल बनाया है, जिसे आप इस टेबल में देख सकते हैं कि उन्होंने अपने इस हिरार्ची मॉडल के द्वारा यह बताया है कि व्यक्ति की नीड जो है वो कौन सी नीड पहले पूरी होगी और कौन सी नीड बाद में होगी पूरी, कौन सा प्राइमरी नीड है और कौन सा सेकेंडरी नीड है। इसको इन्होंने मैस्लो ने बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया है, जिसे मैस्लो का हिरार्ची मॉडल कहते हैं। इसमें पहला जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, दूसरा सेफ्टी नीड है, तीसरा बिलोंगिंग एंड लव नीड है, और चौथा स्टीम नीड, और पांचवा नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। लेट्स सी व्हाट आर दीज हिरार्ची मॉडल्स। इसमें जो पहले है वह है शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड। इस श्रेणी की जरूरत में भोजन करने की आवश्यकता, पानी पीने की आवश्यकता, सोने की आवश्यकता, यौन की आवश्यकता आदि शामिल है। ये जैविक आवश्यकताएं हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पानी के बगैर कोई व्यक्ति, भोजन के बगैर कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। दूसरा जो हमारा हिरार्ची का सेकंड लेवल है वह है सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड। जब किसी व्यक्ति को भोजन और प्यास की कमी पूरी हो जाती है तो उसे सबसे पहले सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। जब व्यक्ति की जैविक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो वो हिरार्ची के दूसरे स्तर यानी कि सेकंड लेवल सुरक्षा की ओर देखता है। इसमें शारीरिक सुरक्षा जैसे बचाव, डर, चिंता आदि की बचने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह की आवश्यकता बच्चों में अधिक होती है। इसमें हम देखते हैं कि ये सेफ्टी नीड की आवश्यकता ज़्यादातर बच्चों को, ऐसे तो सभी को इसकी आवश्यकता पड़ती है, मगर बच्चों में इसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तीसरा जो लेवल है वह है स्नेह की आवश्यकता, बिलोंगिंग एंड लव नीड। मैस्लो ने इस आवश्यकता को तीसरे श्रेणी में रखा है। स्नेह यानी प्यार की आवश्यकता से मतलब समाज में या परिवार में एक उचित स्थान पाने की और अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाए रखने से भी होता है। हमारा चौथा जो हिरार्ची का मॉडल का चौथा लेवल है वह है सम्मान की आवश्यकता, स्टीम नीड। सम्मान की आवश्यकता में मैस्लो ने दो प्रकार की आवश्यकताओं को शामिल किया है, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम की आवश्यकता, और दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता, यानी कि दूसरे से सम्मान पाने की भी लोगों में एक चाह रहती है और एक सेल्फ स्टीम की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें अपनी पहचान बनाने और दूसरों से प्रशंसा की भी आवश्यकता व्यक्तियों में अक्सर पड़ती है। और यह देखा जाता है कि लोग सम्मान पाने के लिए कोशिश करते हैं, इसके लिए कई सोशल वर्क करते हैं और कई ऐसे काम करते हैं जिसमें उनकी समाज में एक अलग पहचान बने। पांचवा जो लेवल है हिरार्ची का वह है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आत्मसिद्धि से मतलब आत्म उन्नति, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से होता है। व्यक्ति समाज में अपने को स्थापित करने की कोशिश करता है और अपने को
देखता है कि समाज में उसका क्या स्थान है। ये आवश्यकता की पांचवी कड़ी है, पांचवा लेवल है, जिसे मैस्लो ने लास्ट स्टेज में रखा है। जब शुरू की चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो एक समय ऐसा आता है जिसमें व्यक्ति यह अपने आप को देखता है कि उसका समाज में क्या स्थान है, उसकी समाज में क्या पहचान है। तो इसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। इस मॉडल के द्वारा मैस्लो ने नीड के 5 लेवल को बताया है, जो बहुत ही फेमस है और इसकी आवश्यकता लोगों में अक्सर पड़ती है। होप यू हैव अंडरस्टूड द हायरार्की मॉडल ऑफ अब्राहम मैस्लो। थैंक यू।